तो दोस्तों एसएससी के जैसे ही फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट डेट है 31 दिसंबर। 31 दिसंबर से पहले फॉर्म अप्लाई कर लो। अब बात कर लेते हैं कि लास्ट हम 60 दिनों में ऐसा क्या करें जिससे हमारा एग्ज़ाम क्रैक हो सके। तो देखो, एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए मैटर करता है तुम्हारी स्ट्रेटेजी कैसी होती है। क्योंकि देखो, इस दुनिया में मतलब कि जैसे कि फॉर्म बहुत सारे अप्लाई हो रहे हैं और सभी फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, बट एग्ज़ाम वही क्रैक करता है जिसकी स्ट्रेटेजी बेस्ट होती है और सबसे अलग होती है। तो वही स्ट्रेटेजी मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि लास्ट हम 60 दिनों में किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करें। तो देखो, 60 दिनों में सबसे पहले तुमको सिलेबस पे फोकस करना है और PYQ एक मंथ मतलब 40 से 45 दिन में तुमको संपूर्ण सिलेबस रिवाइज करना है। और फिर 5 साल कम से कम, मतलब 5 नहीं तो 3 साल के कम से कम PYQ तो लगाने ही लगाने हैं। तो अब बात कर लेते कि तुम्हारा डेली रूटीन क्या होना चाहिए स्टडी करने का। तो देखो, कम से कम तुमको मैथ को 2 से 2 घंटे देने ही है, रीजनिंग को मतलब कि 1.5 घंटा देने ही है, और हिंदी को तुमको 1 घंटा, और जीके जीएस जो कि मतलब इसमें स्कोर करना बहुत मतलब कि हार्ड हो जाता है, बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। ये समझ में नहीं आता है कि हम कहाँ से पढ़े कहाँ से छोड़े। ये लास्ट में मैं तुमको बताऊंगा कि कैसे तुमको जीके की स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, बट जीके को तुमको कम से कम 2.5 घंटे देने ही देने हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि तुमको मॉक टेस्ट कैसे देने हैं और मॉक टेस्ट के एनालिसिस कैसे करने हैं। देखो, जब तुम्हारा सिलेबस मतलब 70 to 80% कंप्लीट हो जाए, और जो बंदा मतलब कि सिलेबस जिनका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो सबसे पहले सिलेबस करो और PYQ करो। उसके बाद तुमको जाना है मॉक टेस्ट पे। तो देखो, जब तुम्हारे एग्ज़ाम के मतलब कि 30 दिन या मतलब 25 दिन बचेंगे, तब तुमको मॉक टेस्ट देना अप्लाई करना स्टार्ट कर देना है। और मॉक टेस्ट कैसे देना है, हर 2 दिन में एक फुल मॉक टेस्ट दो और उसका फुल एनालिसिस करो, और इतनी सी पतली सी कॉपी लो, और उस सिली मिस्टेक जो भी तुम्हारे मिस्टेक हुए हैं, तुरंत उसी टाइम जब मॉक टेस्ट का एनालिसिस करोगे उसी टाइम तुम अपने जैसे कि कॉन्सेप्ट जो भी हैं, जो भी तुम्हारे सिली मिस्टेक हुए हैं, वहीं पे वो क्वेश्चन को मतलब पूरा सॉल्व करो, पूरा वहीं पे क्लियर कट कर दो कि एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन दोबारा आए या मॉक टेस्ट में आए तो फिर मुझसे ये क्वेश्चन ज़िंदगी में कभी गलती ना हो। तो अब बात कर लेते हैं कि जीके जीएस की हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो देखो, जीके जीएस स्ट्रॉन्ग करने के लिए सिंपल तुमको अब मंथली करंट अफेयर की तरफ जाना है। डेली बेसिस पे जो भी तुमने करंट अफेयर लिए हैं या ले रहे हो वो लेते रहो, और मंथली कम से कम तुमको मतलब कि जून या मई से तुमको मंथली करेंट अफेयर एक दिन में, जैसे कि तुम्हारा सैटरडे संडे बचे तो सैटरडे संडे में किसी की भी मैराथन ले सकते हो। 1 घंटे या 2 घंटे मैक्सिमम तुम्हारे 3 घंटे जाएंगे, और मंथली तुम्हारा करेंट अफेयर एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले तुमको मंथली करेंट अफेयर करना है। और सेकंड नंबर पे तुम्हारे जो भी स्टैटिक पॉइंट है, जैसे कि स्टैटिक तुमको सबसे पहले कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद जाना है, जैसे कि मैंने पॉलिटी उठाया, 10 दिनों तक पॉलिटी मैंने पूरा रट डाला, पॉलिटी मेरा कंप्लीट हो गया। फिर 10 दिनों के बाद मैंने पॉलिटी का रिवीजन स्टार्ट कर दिया, और स्टैटिक का रिवीजन और करेंट अफेयर डेली बेसिस पे मैं ले रहा हूँ, और मंथली मेरा रिवाइज करना है, ठीक है। और फिर तुम पॉलिटी के बाद जैसे कि हिस्ट्री उठा लो, हिस्ट्री के बाद इकोनॉमिक्स उठा लो, ऐसा ही तुमको उठाना है। बट सबसे पहले तुमको करेंट अफेयर कंप्लीट करना है और स्टैटिक कंप्लीट करना है। अब जब तुम्हारा एग्जाम नज़दीक आ जाए, लास्ट तुम 15 या 20 दिनों में तुम ऐसी क्या स्ट्रैटेजी बनाओ। तो देखो, तुमको स्ट्रैटेजी चेंज ही नहीं करनी है, तुम जैसे पढ़े हो वैसे ही पढ़ो, बट लास्ट 20 से 25 दिन में तुमको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है और कुछ भी मतलब अलग से नहीं पढ़ना है। जितना तुमने पढ़ा है उसी को एकदम मतलब सॉलिड कर लो कि ये मेरा एकदम हो जाए, मेरे हाथों में हो जाए, कि ये इससे अगर एक भी क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन बने जो मैंने पहले का पढ़ा है, वहाँ से मेरा गलती ना हो, बस ये तुम कोशिश करो। और लास्ट 15 या 20 दिनों में बस तुमको जो भी पढ़े हो, जो भी मतलब तुमने आज तक पढ़ा है, उसको बस रिवाइज करो और अपने नोट्स को रिवाइज करो। तो देखो, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि तुम 10-15 दिन एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो, और फिर वो स्ट्रैटेजी को ट्विस्ट कर जाते हो दूसरे स्ट्रैटेजी पे। मान कि किसी और की तुमने वीडियो देखी और फिर तुम स्ट्रैटेजी अपनी चेंज कर दोगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए तुमको बस एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी होती है, और एक डेली बेसिस पे तुमको रूटीन फॉलो करना होता है, जिससे तुम्हारा एग्ज़ाम क्रैक होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक एक शेयर कर दो, और ऐसे डेली टिप्स के लिए मुझे फॉलो कर लो। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।